पीएम मोदी ने खाई 10 रुपये की जाल मूड़ी, बनी सत्य घटना। पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से ही गर्म रही है, लेकिन उस दिन माहौल कुछ अलग ही था। कोलकाता से करीब 70 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा, नदिया जिले का कृष्णनगर, जहां आम दिनों में जिंदगी अपनी धीमी रफ्तार से चलती थी, अचानक देश भर की नजरों में आ गया। वजह थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी दौरा। चारों तरफ बैनर, पोस्टर, ढोल नगाड़े, नारे, सुरक्षा व्यवस्था और हजारों लोगों की भीड़। पूरा इलाका जैसे किसी बड़े त्योहार में बदल गया था। लोग सुबह से ही सड़क किनारे खड़े होकर उस काफिले का इंतजार कर रहे थे, जिसमें प्रधानमंत्री आने वाले थे। बच्चे अपने पिता के कंधों पर चढ़कर दूर तक झांक रहे थे। महिलाएं घर की छतों पर खड़ी थी और युवा मोबाइल कैमरे ऑन करके तैयार थे कि जैसे ही पीएम की झलक मिले उसे कैद कर ले। इसी भीड़ भाड़ से थोड़ी दूरी पर एक पुरानी सी गली में एक छोटी सी दुकान थी, जिसे 55 साल के गणेश हलदर चलाते थे। उनकी दुकान कोई खास नहीं थी, बस एक लकड़ी की ठेली, जिस पर कांच का डिब्बा, कुछ मसाले, मूंगफली, प्याज, हरी मिर्च, दाल मूढ़ी, सरसों का तेल और नींबू रखा रहता था। गणेश हलदर पिछले 30 सालों से वही दाल मूढ़ी बेच रहे थे। उनके लिए हर दिन एक जैसा होता था। सुबह दुकान लगाना, दिन भर ग्राहकों को दाल मूढ़ी देना और शाम को घर लौट जाना। लेकिन उस दिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन आने वाला है। दोपहर के करीब 2 बजे का समय था। गर्मी अपनी चरम पर थी, लेकिन भीड़ का जोश कम नहीं हुआ था। और तभी अचानक दूर से सायरन की आवाज सुनाई दी। लोग समझ गए प्रधानमंत्री का काफिला आ चुका है। सड़क पर खड़े पुलिसकर्मी तुरंत सतर्क हो गए। सुरक्षा घेराव और सख्त हो गया। काले रंग की गाड़ियों का लंबा काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। कुछ लोग हाथ हिलाने लगे, कुछ मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। काफिला अचानक धीमा हुआ, फिर रुक गया। सुरक्षा कर्मियों के चेहरे पर एक पल के लिए चिंता दिखी। आसपास खड़े लोग भी चौंक गए। क्या हुआ? क्यों रोका काफिला? फुसफुसाहट शुरू हो गई। और तभी 20 वाली गाड़ी का दरवाजा खुला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बाहर आए। लोगों की सांसें जैसे थम गई। कैमरे उनकी ओर मुड़ गए, लेकिन मोदी सीधे मंच की तरफ या भीड़ की तरफ नहीं गए। वो धीरे धीरे उस गली की तरफ बढ़ने लगे जहां गणेश हलदर अपनी जाल मूढ़ी की दुकान लगाए बैठे थे। सुरक्षाकर्मी उनके चारों तरफ घेरा बनाए हुए थे, लेकिन मोदी ने इशारों से उन्हें थोड़ा पीछे रहने को कहा। गणेश हलदर पहले तो समझ ही नहीं पाए कि वो क्या रहा है। उन्होंने देखा कि सामने खुद देश के प्रधानमंत्री खड़े हैं। उनके हाथ कांपने लगे, माथे पर पसीना आ गया। वो जल्दी जल्दी अपनी गमछा से हाथ साफ करने लगे। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या सच में ये मेरे सामने है? मोदी ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, दादा जाल मूढ़ी मिलेगा? यह सुनते ही आसपास खड़े लोग हैरान रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि प्रधानमंत्री इस तरह अचानक एक छोटी सी दुकान पर रोककर जाल मूढ़ी मांगेंगे। गणेश हलदर तो जैसे शब्द ही भूल गए। उन्होंने हल्काते हुए कहा, जी जी मिलेगा सर। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया। उन्होंने एक कागज का कोन बनाया, उसमें मूढ़ी डाली, फिर मूंगफली, कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, थोड़ा नमक, मसाला और सरसों का तेल मिलाया। वो हर चीज डालते समय बार बार मोदी की तरफ देख रहे थे, जैसे उन्हें यकीन नहीं हो रहा हो कि वो किसके लिए जाल मूढ़ी बना रहे हैं। मोदी ध्यान से पूरी प्रक्रिया देख रहे थे। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दादा थोड़ा कम तीखा रखना। यह सुनकर आसपास खड़े लोग हंस पड़े। माहौल अचानक हल्का हो गया। कुछ ही पलों में जाल मूढ़ी तैयार हो गई। गणेश हलदर ने कांपते हाथों से वो मोदी को दी।
मोदी ने एक कोर लिया और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बहुत बढ़िया। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग तालियां बजाने लगे। नारे और तेज हो गए। लेकिन मोदी वहीं नहीं रुके। उन्होंने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला और गणेश हल्दर की तरफ बढ़ाया। गणेश हल्दर घबरा गए। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, नहीं सर, आपसे पैसे नहीं लूंगा। लेकिन मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं दादा, मेहनत का पैसा लेना चाहिए। उन्होंने खुद जाकर वो 10 रुपये गणेश हल्दर के हाथ में रख दिए। यह पल इतना खास था कि आसपास खड़े हर व्यक्ति ने उसे अपने दिल में कैद कर लिया। किसी ने वीडियो बनाई, किसी ने फोटो ली और कुछ लोग तो बस उस दृश्य को आंखों से पीते रहे। मोदी ने झालमुड़ी खाते हुए उस और बातें भी की। उन्होंने गणेश से पूछा कि हर रोज कितनी कमाई हो जाती है, परिवार में कौन कौन है और कितने सालों से ये काम कर रहे हैं। गणेश ने जैसे तैसे जवाब दिए। उनके लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। कुछ मिनट बाद मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया और वापस अपनी गाड़ी में बैठ गए। काफिला आगे बढ़ गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक ऐसी कहानी जो पूरे देश में फैलने वाली थी। जैसे ही काफिला गया, लोगों की भीड़ गणेश हल्दर की दुकान पर टूट पड़ी। हर कोई उसी झालमुड़ी को चखना चाहता था जिसे प्रधानमंत्री ने खाया था। मीडिया भी तुरंत वहां पहुंच गई। कैमरे, माइक, रिपोर्टर, सभी एक साथ। आपको कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री ने आपकी दुकान से झालमुड़ी खाई, इस पर क्या कहेंगे? गणेश हल्दर अभी भी सदमे में थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने बस इतना कहा, आज मेरा जीवन सफल हो गया। शाम होते होते यह खबर पूरे बंगाल में फैल गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गए। हर चैनल पर यही चर्चा थी। प्रधानमंत्री ने 10 रुपये की झालमुड़ी खाई। शाम ढलते ढलते कृष्णनगर का वह छोटा सा इलाका किसी मेले से कम नहीं रहा। लेकिन असली हलचल अब शुरू हुई थी। क्योंकि दिन में जो कुछ हुआ था वह मोबाइल स्क्रीन से निकलकर पूरे देश की चर्चा बन चुका था। गणेश हल्दर की छोटी सी झालमुड़ी की दुकान जो सुबह तक सिर्फ मोहल्ले के लोगों तक सीमित थी, अब सोशल मीडिया की सुर्खियों में थी। हर तरफ वही वीडियो, प्रधानमंत्री का अचानक रोकना, मुस्कुराते हुए दादा झालमुड़ी मिलेगा कहना और फिर 10 रुपये देकर जाना। लोग बार बार देख रहे थे, शेयर कर रहे थे और अपनी अपनी राय दे रहे थे। कुछ लोग इसे सादगी की मिसाल बता रहे थे, कुछ इसे जनता से जुड़ाव का प्रतीक कह रहे थे, तो कुछ इसे चुनावी रणनीति मानकर बहस कर रहे थे। लेकिन इन तमाम चर्चाओं से अलग एक सच्चाई साफ थी। गणेश हल्दर की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। अगले दिन सुबह जब गणेश रोज की तरह अपनी दुकान लगाने पहुंचे, तो उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें खुद भरोसा नहीं हुआ। दुकान के सामने पहले से ही लंबी लाइन लगी थी। दूर दूर से लोग सिर्फ उसी झालमुड़ी का स्वाद लेने आए थे जैसे प्रधानमंत्री ने खाया था। कुछ लोग तो सिर्फ उनसे हाथ मिलाने या उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए खड़े थे। गणेश के लिए यह सब किसी सपने जैसा था। लेकिन साथ ही एक जिम्मेदारी भी महसूस हो रही थी। उन्होंने पहले से ज्यादा सफाई और ध्यान के साथ काम करना शुरू किया। हर ग्राहक को वे वही सम्मान देने लगे जैसा उन्होंने उस दिन प्रधानमंत्री को दिया था। मीडिया चैनल लगातार उनके पास आ रहे थे। कोई उनके घर पहुंच रहा था, तो कोई दुकान पर ही लाइव इंटरव्यू कर रहा था। गणेश हल्दर बार बार वही किस्सा सुनाते। कैसे अचानक काफिला रोका, कैसे मोदी जी उनकी दुकान तक आए और कैसे उन्होंने कांपते हाथों से झालमुड़ी बनाई। हर बार यह कहानी सुनाते हुए उनकी आंखों में वही चमक लौट आती, जैसे वह पल फिर से जीवित हो गया हो। उनके परिवार वाले भी गर्व से भर गए थे। उनकी पत्नी जो पहले सिर्फ घर के कामों में व्यस्त रहती थी,
अब पड़ोसियों और रिश्तेदारों के बीच चर्चा का केंद्र बन गई थी उनका बेटा। जो कभी पिता के काम को साधारण समझता था, अब उसी दुकान को आगे बढ़ाने के सपने देखने लगा था। इस घटना का असर सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे इलाके पर पड़ा। आसपास के छोटे दुकानदारों की बिक्री भी बढ़ गई, क्योंकि अब वहां रोज सैकड़ों लोग आने लगे थे। स्थानीय प्रशासन ने भी उस गली की सफाई और व्यवस्था पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कुछ सामाजिक संगठनों ने गणेश हल्दर को सम्मानित करने की योजना बनाई, तो कुछ लोगों ने उनकी दुकान को थोड़ा बड़ा और बेहतर बनाने में मदद की पेशकश की। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे खास बात यह थी कि गणेश हल्दर खुद नहीं बदले। इतनी प्रसिद्धि मिलने के बाद भी उनके व्यवहार में वही सादगी और विनम्रता बनी रही। वे आज भी हर ग्राहक को दादा या भाई कहकर बुलाते, मुस्कुरा कर झाल मोड़ी देते और दिन के अंत में उसी संतोष के साथ घर लौटते, जैसे पहले लौटते थे। हाँ, अब उनके चेहरे पर एक अलग आत्मविश्वास जरूर झलकता था, एक ऐसा आत्मविश्वास जो इस बात से आया था कि उनकी मेहनत और ईमानदारी को देश के सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति ने भी पहचाना। कुछ दिनों बाद जब चुनावी शोर थोड़ा शांत हुआ, तब भी उस घटना की गूंज बनी रही। लोग आज भी उस दिन को याद करते, उस वीडियो को देखते और कहते, वो सिर्फ 10 रुपये की झालमुड़ी नहीं थी, वो एक आम आदमी की मेहनत का सम्मान था। और गणेश हल्दर के लिए वह 10 रुपये का नोट सिर्फ एक भुगतान नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की सबसे कीमती याद बन चुका था, जैसे उन्होंने संभाल कर अपने घर में रख लिया। एक ऐसी याद जो हर दिन उन्हें यह एहसास दिलाती रही कि कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े पल बिना किसी चेतावनी के अचानक ही हमारे सामने आ खड़े होते हैं। डिस्क्लेमर, और यह कहानी एक सत्य घटना से प्रेरित है, लेकिन इसमें दर्शाई गई दुकानदार का नाम, स्थान और कुछ परिस्थितियां गोपनीयता एवं प्रस्तुति के उद्देश्य से बदले गए हैं। इस कहानी का उद्देश्य केवल घटनाक्रम को रोचक और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना है। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी, व्यक्ति या विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं करते, और यह सामग्री केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से बनाई गई है। आभार। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूलें। कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। आभार।